हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का आपका चैप्टर क्लास डिस्कशन। तो इसके न्यू वर्ड्स, सिनोनिम्स या फिर वर्ड मीनिंग जो भी हैं वो सब करेंगे। सबसे पहले न्यू वर्ड्स हैं डिस्कशन, यानी कि बातचीत करना किसी चीज़ पर, साइलेंस बिल्कुल चुप हो जाना, स्पोक बोलना, हार्डली मुश्किल से, बेरली भी सेम हो जाएगा, सराउंडेड किसी चीज़ के चारों तरफ, क्वाइट अब ये चुप वो है, एंड ओपिनियन यानी कि अपनी बात रखना कि ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। नाउ डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आप ग्रुप में बात करेंगे। एयर्ड, मेक पब्लिक, यानी कि जो चीज़ पब्लिक होने वाली है सबको इसके बारे में पता होने वाला है। बैरली, ओनली, जस्ट, सिर्फ ये। स्टेयर, लुक फिक्स्ड विद आईज वाइड ओपन, किसी भी एक चीज़ की तरफ बिल्कुल फिक्स होकर देखना, मतलब एक तरह से आंखें बिल्कुल वाइड हो जाना तब उसको देखना। प्लेन, क्लियर, ओपिनियन, व्यू पॉइंट, कि आपका पॉइंट क्या है उस चीज़ के ऊपर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु स्पीक हार्डली इन द क्लास, कौन जो है क्लास में बहुत मुश्किल से बोलता था, तो जेन हार्डली स्पीक इन द क्लास। हु इज जेन सराउंडेड बाय, अब जेन जो है किसके सराउंडेड थे या कौन जो उसके चारों तरफ था, सो जेन वॉज सराउंडेड बाय द चैटर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। चैटर मीन्स जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उसके जो है साइड में थी वो। वट इज अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या है, डिस्कशन मीन्स टू टॉक टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक टू डिसाइड समथिंग। डिस्कशन मीन्स मतलब सब लोग जो है बैठ के एक साथ बात करते हैं ग्रुप में, और कोई ना कोई एक टॉपिक होता है जिसके बारे में उन्हें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होती है, तो वो सब जब बैठ के बातें करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्कशन। वट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। सो क्लास में क्या चल रहा था, क्लास डिस्कशन। नाउ हाउ वॉज जेन बिहेविंग डिफरेंटली, अब जेन जो है अलग तरह से क्यों बिहेव कर रही थी या कैसे बिहेव कर रही थी। सो जेन वॉज सिटिंग साइलेंटली इन द क्लास वाइल अदर स्टूडेंट वर टेलिंग देयर ओपिनियन, तो जेन क्या बिल्कुल शांत बैठी थी क्लास के अंदर, जबकि बाकी जितने भी स्टूडेंट थे वो ग्रुप में बैठाए हुए थे, तो वो डिस्कस कर रहे थे, वो अपनी अपने ओपिनियन, अपनी बातें रख रहे थे कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हो सकती है, तो सब बता रहे थे, लेकिन जेन जो है क्वाइटली बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। नाउ कंप्लीट द ईच सेंटेंस विद करेक्ट होमोनिम्स, अब इसका मतलब क्या है, अब देखो ये अलग अलग वर्ड्स हैं और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आई एम क्वाइट हैप्पी हेयर, मतलब मैं जो है यहाँ पे खुश हूँ, क्वाइट मीन्स बहुत खुश हूँ, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो अब ये भी क्वाइट है और ये भी क्वाइट है, तो इसका मतलब मतलब खुश हूँ। बी क्वाइट एंड डोंट डिस्टर्ब अदर हु आर बिजी, यानी कि आप जो है शांत रहो, क्लास में मस्ती मत करो। अब यहाँ पर क्वाइट का मतलब है चुप होना, ये जो क्वाइट यूज़ हुआ है जिसमें ई पहले है और जिसमें ई बाद में है, उसका मतलब एक तरह से मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। नाउ व्हेन विल द प्लेन टेक ऑफ, प्लेन मीन्स यहाँ पर एयरप्लेन की बात हो रही है। हर एक्शन मेड इट प्लेन दैट शी इज़ नॉट इनोसेंट, अब जैसे उसने एक्शन किया तो इससे ये बात डिसाइड हो गई एक तरह से कि वो इनोसेंट नहीं है। द डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, टेल का मतलब पूछ है यहाँ पर। द मूवी इज़ एन एक्साइटिंग टेल ऑफ पेट्रोलिज्म, अब यहाँ पर ये जो टेल यूज़ हुआ है इसका मतलब है कहानी, जैसे फेरी टेल होता है इस तरह से, तो ये टेल का मतलब पूछ हो गया और ये टेल का मतलब क्या हो गया, कहानी। सो इस तरह से सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन उन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ये जो है आपका जो भी आप बोल सकते हैं क्लास डिस्कशन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, सिनोनिम्स वगैरह एंड देन क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये जो है PDF चाहिएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।